तो क्या हालचाल, हम हैं आपके नीलेश सर। तो आज क्लास 11th हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जानना होगा कि आखिर केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री का पिताजी हम लोग किसे कहते हैं और केमिस्ट्री का माताजी किसको कहते हैं, तो उस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि केमिस्ट्री का कितना शाखा होता है। शाखा का मतलब होता है ब्रांच। जैसे एसबीआई का बहुत सारा ब्रांच है ना, आपके शहर में भी अलग अलग ब्रांच होगा, शहर में होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग जानेंगे, है ना। तो आज हमारा क्लास ही है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और अभी क्लास 10th का रिजल्ट निकला नहीं है, 1-2 दिन के अंदर में निकलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग पहले समझिए कि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते कैसे हैं और क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए बने रहे वीडियो में, शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए, केमिस्ट्री को, है ना, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। इसको क्या कहा जाता है, विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। मतलब ये आपको थोड़ा तकलीफ दे रहा होगा समझने में। तो कहना है कि जब जैसे साइंस को 3 भागों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो विज्ञानों का विज्ञान कहने का मतलब क्या है कि ये फिजिक्स का भी, मतलब अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें से केमिस्ट्री का टर्म यूज होता है। जैसे फिजिक्स में आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ेंगे, वो भाई साहब केमिस्ट्री है। बायोलॉजी में आप डीएनए आरएनए पढ़ेंगे, एंजाइम पढ़ेंगे, है ना, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भाई साहब केमिस्ट्री का भाग है। मतलब आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपको केमिस्ट्री पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो हम भी आपका पीछा छोड़ने वाले में से नहीं है, ठीक है। दोनों मिलकर हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है, विज्ञानों का विज्ञान, ठीक है। सबका पिताजी केमिस्ट्री ही है। तो चलिए, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, तो रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। मतलब पदार्थ किसको कहते हैं, जिनका कुछ द्रव्यमान हो और जो आयतन हो, उसका मतलब आयतन, आयतन का मतलब होता है कि वह स्थान घेरती हो, ठीक है। और क्या बोला गया है, और पदार्थ की संरचना और गुण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। गुण के बारे में पढ़ेंगे और परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसका प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे, उसका वो परिवर्तन कैसे होता है ना, परिवर्तन का अध्ययन करने वाले हम लोग किसमें, रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ की संरचना के बारे में जानते हैं, उनके गुण के बारे में जानते हैं और उनके वो परिवर्तन कैसे होता है। जैसे ठोस से द्रव बन जाता है, द्रव से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। तो वही सब का स्टडी हम लोग कहां करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो अगर हम लोग इसको सरल भाषा में केमिस्ट्री को समझना चाहें तो क्या होगा, जैसे हमारे आसपास जो भी चीजें, जैसे हवा, पानी, भोजन, कपड़ा, दवाइयां, सब रसायन विज्ञान का ही हिस्सा है। इसका मतलब है कि हम केमिस्ट्री के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे हवा भी केमिस्ट्री का ही भाग है। जैसे ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, जैसे O2, है कि नहीं, यस सर। और जैसे पानी का क्या होता है, तो पानी का होता है H2O, ठीक है। भोजन में हम लोग क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं ना, विटामिन खाते हैं। जैसे दवाई, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अभी हम लोग इतना जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, अगर दवाई नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति 25 साल के बाद 25 साल तक जीवित नहीं रह सकता। मान लीजिए किसी को मलेरिया हो गया, उसको अगर दवाई नहीं दिया जाए तो भाई साहब थोड़ी बचने वाला है। तो दवाई भी वो केमिस्ट्री का ही भाग है, ठीक है। चलिए, आपके आसपास में जो भी चीज दिखता होगा वो किसका हिस्सा है, तो केमिस्ट्री का हिस्सा है। अब देखिए, रसायन विज्ञान हमें क्या सिखाता है, तो आपको सिखाएगा कि पदार्थ किसके बने होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे परमाणु और अणु के बने होते हैं, ठीक है। हम लोगों का 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम है, मतलब परमाणु की संरचना ही बहुत डिटेल्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पदार्थ कैसे बदलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया। पदार्थ बदलने का मतलब है कि मान लीजिए ये ठोस है, इसको क्या करने पर ये क्या बन जाए, द्रव बन जाए। तो हम लोग बोलते हैं सर इसको हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इन परिवर्तन से ऊर्जा निकलती है या लगती है। मान लीजिए बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनसे ऊर्जा निकलती है, जिससे उष्मा निकलती है। या बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिनको ऊर्जा देना पड़ता है। जैसे हम लोग उदाहरण लिखे हैं, उष्मा छेपी उसको कहते हैं, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि उष्मा छेपी उसको कहते हैं कि अभिक्रिया के बाद उष्मा रिलीज होता है, तो उसको उष्मा छेपी कहते हैं। और उष्मा शोषी का मतलब क्या होता है, उष्मा शोषी का मतलब होता है बाबू कि आपको अभिक्रिया को संपादित करने के लिए आपको उष्मा देना होगा, मतलब ऊर्जा देना होगा, ठीक है। जब तक आप ऊर्जा नहीं देंगे तो अभिक्रिया संपादित होने वाली नहीं है। और उष्मा छेपी उसको कहते हैं, अभिक्रिया के बाद क्या निकलेगा, उष्मा रिलीज होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग
ये भी जान लें कि केमिस्ट्री का पिताजी कहते किसको है। तो केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? देखिए ये भाई साहब का फोटो लगा हुआ है, एंटोनियो लेवोसियर को ही क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री का पिताजी कहा जाता है। देखिए ये बंदा यहां भी दिख रहा है ना, ये अपनी पत्नी के साथ, वाइफ के साथ, ठीक है। तो अब अगर ये पिता है, जैसे मान लीजिए एक स्टोरी सुनाते हैं कि बाहर में अभी तो गर्मी का दिन है, बाहर में आइसक्रीम बट रहा है फ्री में। तो जैसे आइसक्रीम हम बाहर निकले तो हमको एक आइसक्रीम मिला और बाहर में कोई नहीं था, तो सबसे पहले हम किनको बोलेंगे? अपना पड़ोसी को तो बोलने वाले नहीं है कि चलिए आइसक्रीम बटा रहा है। तो सबसे पहले हम अपने घर वाले को बोलेंगे कि चलो आइसक्रीम क्या हो रहा है? बट रहा है। बस आइसक्रीम बट रहा है, भाई साहब को छोड़ देना है, डब्बा उठा के घरे ले आना। तो अब सेम कंडीशन है यहाँ। अब ये बोला कि हम पिताजी है ये हैं, तो किसको खोजने जाएंगे? तो बोला आपने कन्या क्या बना दिया? देखिए मदर ऑफ केमिस्ट्री, मदर ऑफ केमिस्ट्री, ये है फादर ऑफ केमिस्ट्री और ये क्या है? मदर ऑफ केमिस्ट्री। मतलब कन्या दूल्हा क्या है? ये है फादर, ये है मदर। समझ गए? चलिए, तो इसका भी योगदान है, इसका भी क्या है? योगदान है ना, मेरी एने लेवोसियर। तो अब देखिए लेवोसियर का क्या योगदान है, क्यों इसको पिताजी कहा गया? जैसे आप अपने पिताजी को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं उसको पिताजी? क्योंकि वह पिताजी हमको जन्म दिया, मतलब माताजी जन्म दिया। कहने का मतलब यह है कि पिताजी हमको क्या किया? छोटा था, पोसा पाला खिलाया, तब हम जाके आज बड़े हुए कि नहीं, तब उसको पिताजी बोला जाता है। ऐसा थोड़ी कोई आदमी आएगा आपके घर में उसको पिताजी बोल दीजिएगा, ऐसा बोलना भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसका योगदान क्या है बाबू रे? इसका योगदान है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया भाई साहब। द्रव्यमान संरक्षण का क्या दिया? नियम। हम लोग पढ़े हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहते हैं? अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नहीं पढ़े हैं तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 1 में। और ऑक्सीजन का खोज, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट था, ऑक्सीजन का खोज किया। ऑक्सीजन का क्या है, क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बर्निंग मतलब दहन नहीं हो सकता है ना। जैसे आप अभी जैसे गैस का मारामारी चल रहा है, ठीक है, तो गैस का मारामारी चल रहा है तो सब इधर उधर क्या कर रहा है? लकड़ी गोइठा खोल उड़ता है। हम लोग मस्त आदमी है, हम लोग के घर में गैस अगर 4 साल नहीं भी पहुंचेगा ना तो हम लोग जीवित रहेंगे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो गांव में रहते हैं। गांव वाला आदमी को टेंशन ही नहीं है जी। ज्यादा दिक्कत होगा झाड़ू और तो बोरा लेंगे चल देंगे वहां बगीचा, एक भक्कू लाएंगे कौन ची पता, बस आराम से भात दाल सब्जी बना के खा के घुरले पूरेंगे हम लोग। तो ऑक्सीजन अगर रहेगा तो हम लोग दहन करेंगे। जैसे श्वसन, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो योगदान तो है, तब ना पिताजी बोला गया ये सब। उसके बाद रासायनिक नामकरण, केमिकल नोमेनकल्चर, मतलब कार्बनिक, मतलब कोई भी पदार्थ होते हैं, ठीक है, कोई भी पदार्थ होते हैं या कोई भी यौगिक या तत्व, उनका नामकरण में इसका बहुत योगदान है। आज भी लेवोसियर के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं? केमिस्ट्री में नामकरण करते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए इसका प्रसिद्ध पुस्तक क्या है। ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसका प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कब रिलीज हुआ था? तो भाई साहब 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में इस बुक का लॉन्चिंग हुआ था, ठीक है। अब क्या बोला गया कि फ्रांस की क्रांति के दौरान, 10th क्लास में पढ़े होंगे, फ्रांस यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांस की क्रांति, या 9th या 10th में पढ़े होंगे आप लोग। फ्रांस की क्रांति के दौरान 1794 ईस्वी में उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। मरा नहीं है, मृत्यु दंड दिया गया, अपने से नहीं मरा भाई साहब। क्यों मरा? अब इसका ये है लेवोसियर, भाई साहब इतना बढ़िया साइंटिस्ट, अब जब इसका साइंस की दुनिया में इतना अच्छा नाम हो रहा था तो ये भाई साहब था लोभी। क्या था? लोभी आदमी। अब क्या था, कोई कंपनी का ही मालिक बन गया और देखो लिखे हैं फ्रांस के आम लोगों से भारी कर वसूलता था, टैक्स वसूलता था, टैक्स वसूला और भ्रष्टाचार का आरोप था इसमें। तो लास्ट में क्या किया गया? फ्रांस की क्रांति के दौरान 1794 ईस्वी में क्या दे दिया गया? ओ लटका दो साला को फांसी में। जब इसका साइंस में इतना बढ़िया नाम था तो इसको क्या जरूरी था टैक्स लेने का? नहीं, पैसा का भूख है भाई साहब को, दुनिया में सब पैसा का एकदम भूत सवार है। चलिए, तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला? लेवोसियर, अब देखो ये बात ठीक है कि भाई साहब लोभी था, ये बात हम लोग मान सकते हैं, मानेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये लेवोसियर ने रसायन विज्ञान को अंधविश्वास से निकाल दिया। मतलब अंधविश्वास समझ रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति को जैसे बिच्छू काट लिया तो बिच्छू में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, तो अब उसको एक बाबा के पास, तांत्रिक के पास ले गया, वो तांत्रिक उसको झाड़ दिया, क्या हो गया? ठीक हो गया। तो
ऐसे भी हम लोग चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है और इसका जो वैलिडिटी होता है ना, ये कितना, तो ये 24 आवर तक, ऐसे ये 5 से 6 घंटा तक ज्यादा पेन होता है, दर्द होगा। ठीक है, अगर इसको अगर कोई किसी को बिच्छू काट ले, अगर दवाई नहीं भी लेंगे तो आराम से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, डरवा के बेचारा को मार दिया जाता। तो केमिस्ट्री को अंधविश्वास से निकाल दिया। सबको लगता था कि केमिस्ट्री विज्ञान नहीं अंधविश्वास है। तो भाई साहब लेवोसियर बोला कि नहीं, रसायन विज्ञान विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे किसी व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा है, जैसे वो दवाई खाया ठीक हो गया, बाय मिस्टेक उसको किसी बाबा के पास चला गया, माथा में इसको क्या कर दिया, 2-4 मौका दे दिया, बस चरफरा हो गया, उसको लगा कि नहीं भाई साहब हमको दवाई ठीक नहीं किया, कौन किया, बाबा किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। हम लोग मानते हैं, हम लोग को धर्म में आस्था है, बट उसके साथ में साइंस को भी महत्व देना होगा। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग स्वस्थ हैं, अभी अचानक अगर हम पढ़ाते पढ़ाते बेहोश हो जाएं, तो हमको सबसे पहले मेडिसिन दिया, मेडिसिन की आवश्यकता है, हम मान रहे हैं, हम जाएंगे, मेरा आस्था है, आस्था सबको रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अंधविश्वास से निकाल दिया केमिस्ट्री को। तो लेवोसियर का बहुत बहुत धन्यवाद। तब अभी हम लोग अभी तक हम लोग जीवित हैं, नहीं तो का ये टपकला पुरते। ठीक है, यस सर। चलिए, फादर ऑफ, इसे मॉडर्न केमिस्ट्री का पिताजी भी कहा जाता है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न का मतलब क्या था, आधुनिक। जैसे हम लोग अभी आधुनिक में जी रहे हैं। ठीक है, पहले जैसे गांव में किसी लड़का का जीन्स फट जाता था तो उसको बहुत चिढ़ाता था आदमी कि भांगलो जीन्स पहन रहा है, भांगलो जीन्स पहन रहा है, और अभी भांग के पहनता है। इसी को कहते हैं मॉडर्न। इसी को क्या कहते हैं, मॉडर्न। इसको मॉडर्न कहा जाता है। कंपनी कुछ से कुछ करवा देगा भाई साहब। अब देखिए, केमिस्ट्री का 4 गो शाखा है, ब्रांच के गो है 4 गो। कौन कौन, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक, चौथा क्या है, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है भौतिक रसायन। क्या कहा जाता है बाबू, भौतिक रसायन। चलिए समझते हैं। तो भौतिक रसायन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो ऊर्जा तथा अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ऊर्जा, जैसे ये ऊर्जा हो गया, ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी, टेम्परेचर, मोशन, सॉरी काइनेटिक, गति और इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे मान लीजिए पानी का बर्फ बनना, तो हम लोग कहां पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। गैस का फैलना, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का शादी है, देखते हैं पूरा अगर परफ्यूम मांग लिया, पूरा माहौल एकदम, पूरा गांव एकदम सेंट महकेगा। ठीक है, हम लोग बचपन में बहुत डरते थे, बाय मिस्टेक अगर हम लोग नदी साइड घूमने गए, अगर उधर से रात हो गया आने टाइम में अगर कहीं सेंट मांगता था ना, तो हम लोग कहते थे रे भाग रे सारा चुड़ैल आलो चुड़ैल, है ना। ऐसा नहीं है, समझा। ऐसे हम लोग गांव में करते थे बचपन में। ठीक है, तो अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग ऊर्जा, ताप, गति और संतुलन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मुख्य है ऊर्जा तथा अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस सर। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए अब एक बात बताते हैं, जैसे हम लोग अभी 11 क्लास का सिलेबस भी आगे डिस्कशन करेंगे। हम लोग बता रहे हैं ये जो आपका 11 क्लास का केमिस्ट्री है ना, इसमें मात्र 2 ऑर्गेनिक चैप्टर दिया गया। ठीक है, लेकिन जैसे आप 12 क्लास जाइएगा, इसका 50% वेटेज है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना बाबू, ये लॉजिक पे चलता है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री लॉजिक पे नहीं चलता है, ठोस को गर्म कीजिए द्रव बनेगा, तो बनना ही है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिक, तर्क पे काम करता है। ठीक है, और केमिस्ट्री हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि आप जिस चीज को समझना होता है उस चीज को आप याद कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री याद करना है तो फिजिकल केमिस्ट्री दिन भर, है ना, माथा में एकदम बोरा ले, किताब ढोते रहिए, एकदम पूरा याद कीजिए, एकदम धुआं कर दीजिए इसको। लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ी रख पाइएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो तर्क पे चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें कार्बन से कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे, आप पढ़े होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 10th क्लास में पढ़े होंगे। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कीटोन, ये सब का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण CH4, ये एथेनॉल हो गया, है ना। C2H5OH, ये कौन वाला है, पीने वाला दारू है, पीने वाला है। और एक तो नहीं पीने वाला का क्या सूत्र होता है, CH3OH, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है, चलिए अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है कि इनमें कार्बन को छोड़कर बाकी तत्वों का अध्ययन किया जाता है।
मतलब इनमें इनमें इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक, और अ का मतलब होता है नहीं, इसमें कार्बन की चर्चा नहीं होगी। इनमें कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों और यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा। जैसे जैसे आपका धातु हो गया, ठीक है, धातु हो गया, अधातु हो गया, उपधातु हो गया, या लवण हो गया, जैसे NaCl, NaCl को क्या बोलते हैं, साधारण नमक जो आप घर में खाते हैं, HCl है ना। उसके बाद अमोनिया हो गया, ठीक है। ये सब का अध्ययन कहां करेंगे आप, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहां करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और चौथा क्या है बाबू रे, तो चौथा का नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें 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 जीवित प्राणियों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है। जैसे हम जीवित हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जीवित हैं, है ना, कोई मरा नहीं है। तो अगर हम जीवित हैं तो हमारे शरीर के अंदर में रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। जैसे हम गैस ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो उनका पाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग, वो किसका भाग होता है, तो वो बायोकेमिस्ट्री का भाग होता है। किसका भाग होता है, बायोकेमिस्ट्री। यस। तो जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, भात दाल सब्जी, भात नहीं होता, भात रोटी, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन के लिए आपको क्या खाना होगा, काजू किशमिश खाना होगा। एक विटामिन होते हैं, विटामिन के लिए आप फल खा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये DNA हो गया, RNA हो गया, इंजाइम्स हो गए, इंजाइम्स है ना, हमारे आमाशय से कौन कौन सा इंजाइम निकलता है, उनके कारण भोजन का पाचन होता है, ठीक है। ये पाचन हो गया, और ये क्या हो गया, श्वसन हो गया। तो ये सब जितना भी टर्म होता है सब किसका भाग है, तो बायोकेमिस्ट्री का भाग है। किसका भाग है बाबू, तो बायोकेमिस्ट्री का ही भाग है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का मुख्य टॉपिक आया है। हम लोग का मुख्य टॉपिक है बाबू कि क्लास 11th सिलेबस केमिस्ट्री का ही सिलेबस होगा, और डिस्कशन हम ही आपको पढ़ाएंगे, नीलेश सर। और सेशन कितना है, ये 26 से 27 का सेशन है, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर ऑफ नेम, हम लोग 11 क्लास में कितने केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो टोटल चैप्टर है बाबू 9। टोटल चैप्टर कितना है, 9, ठीक है। इसमें तीनों का मिक्स है, तीनों क्या है, मिक्स है, ये सब। जैसे पहला का नाम है, पहला चैप्टर का क्या नाम है, तो पहला का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब ये जो चैप्टर है ये पूरे केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, परमाणु की संरचना। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, आपको याद होगा परमाणु की संरचना। परमाणु का खोज किसने किया, परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश जो होते हैं वो माइनस होते हैं, तो क्यों होते हैं, सारा डिस्कशन होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम में, ठीक है। उसके बाद जैसे ये था, जैसे चैप्टर 3 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। मतलब ये तत्वों का वर्गीकरण था, लेकिन तत्वों का वर्गीकरण 10th क्लास में भी था, लेकिन उसको हटा दिया गया। तो आपको 11th में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण है ना, जैसे आवर्त सारणी का पिता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, मेंडलीव को कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी का किसे किसे कहते हैं, तो हेनरी मुसले को कहते हैं। तो वो सब का चर्चा होगा, ठीक है। इसमें पूरे पीरियोडिक टेबल है ना, जैसे 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट का ही हम लोग क्या करेंगे, नाम याद करेंगे। जैसे यूट्यूब में अभी हम यूट्यूब में वीडियो अपलोड है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से 118 तत्वों को याद करा दिया गया। एक शॉर्ट भी हाल फिलहाल बनाया है इसमें। उसके बाद क्या है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग है ना, रासायनिक आबंध और मॉलिक्यूलर आणविक संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनके बिना आप क्लास 12 का केमिस्ट्री समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या है, थर्मोडायनेमिक है। उसके बाद क्या, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे नहीं, साम्यावस्था। जैसे मान लीजिए, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण, जैसे चावल से भात बना दिए, फिर भात से क्या बना दिए, चावल, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, तो सुखा दीजिए बन जाएगा। तो इस सब का चर्चा हम लोग कहाँ करेंगे, ये सब पहले के जमाने में बहुत होता था। एक मान लीजिए 1 kg चावल जो है 4-5-6 दिन चलता था, ठीक है। चावल भात बना लिए, उससे जो रस निकला बस उसको माड़ बोलते हैं हम लोग। मारे नमक, थोड़ा सा भात लिए, बस 1 नंबर हॉर्लिक्स का पिताजी है भाई साहब वो। उसके बाद पढ़ने वाले रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, है ना। आप चयन और उपचयन के मिश्रण को ही रेडॉक्स कहते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये भाई साहब 9 और 8 और 9, यही है ऑर्गेनिक, ठीक है। ये 2 ही चैप्टर है, बाकी वहां 10th में 12 में 5 चैप्टर है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग चैप्टर 8 को ही शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पर। हम लोग सोचे हैं कि पर ईयर हम लोग क्या करते थे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ाते थे, लेकिन इस बार हम लोग सोचे हैं कि हम लोग का जर्नी जो है वह ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट किया जाए, वो आप लोगों के साथ। ठीक है, हम लोग यही सोचे हैं। और बाकी जो 9th चैप्टर है वो हाइड्रोकार्बन है ना। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार होते हैं, पढ़े भी होंगे, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। और इसमें पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये सब पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सोचे हैं कि हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब है थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो, अभी तो रिजल्ट निकला नहीं है। ठीक है, रिजल्ट निकलेगा उसके बाद क्लास क्या करेंगे, हम लोग क्लास पहले से ही ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऑफलाइन ऑन है, अगर आप आ सकते हैं तो आ सकते हैं। ठीक है, एड्रेस तो आप जान ही रहे होंगे। तो ये जो टाइम है, ये टाइम है आपका ऑफलाइन का क्या है, 8 बजे से। ठीक है, ठीक है, देखिए हम लोग जो पढ़ाते हैं थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं आपके साथ। अभी तो आप 10th में आए होंगे, सोचते होंगे कि हम लोग का जहाँ पे ऑफलाइन सेंटर है वहां पे बेहतर है कि नहीं है। तो हम लोग, तो आपको डेमो जो है, हम लोग क्यों ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आप घर में ही बैठे और हमारा क्लास को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, जो आ सकते हैं आइए, जो नहीं आ पा रहा है तो घर में, मान लीजिए किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो साइंस पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी को फॉलो कीजिए, आराम से एकदम बेधड़क पढ़िए। तो अब देखिए, अब हम लोगों का जो है ये इस चैनल में आपको क्या मिलेगा, हम आपको क्या पढ़ाएंगे। तो हम लोग हैं कॉन्सेप्ट वाला आदमी। ठीक है, हम लोग हमेशा कंसेप्ट के भरोसे यहाँ पे आए हैं। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो ही आप पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, रटा रटाया वो बात नहीं। देखिए बाबू, हम लोग पहले ही बोले कि ऑर्गेनिक जो है वो तर्क पे चलता है, वो समझने का चीज है, उसको आप रटते हैं। आपके अगल बगल में जो टीचर होते हैं उसको क्या करवा देते हैं, याद करवाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट वो सब करता है, उसका धर्म जाने। तो ये कंसेप्ट हो। उसके बाद है जैसे पीवाईक्यू भी पढ़ा जाएगा। पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे चैप्टर डिटेल्स में, उसके बाद पीवाईक्यू होगा। उसके बाद में एक होता है वीआईपी सीरीज का, जो क्वेश्चन हम लोग यूट्यूब पर लाएंगे ऑब्जेक्टिव का, वो सीरीज में आपको पार्टिसिपेट करना है तो वो होगा। बट सबसे वैल्यू जो है वो कंसेप्ट का ही होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप आराम से बनाएंगे। ठीक है, बिना कंसेप्ट का पीवाईक्यू वीआईपी क्वेश्चन ये सब बेकार है। मैराथन पैराथन ये सब बेकार का चीज है। वो मैराथन तब काम आएगा जब आपके पास कंसेप्ट है, नहीं तो आप मैराथन से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और 11 क्लास में बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो रेस्ट करता है 11 क्लास में, है ना। हम लोग तो झारखंड में ही हैं, झारखंड का बच्चा फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर कहता है, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर। ऐसा नहीं है। अगर आप 11th क्लास का कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हम लोग का जो बोर्ड होता है वो 12 होता है, और बोर्ड एग्जाम पास करना बहुत आसान हो गया अभी। ठीक है, आपको पता होगा कि टोटो चलाने वाला भी 72-75% ला रहा है बिना पढ़े, है ना। तो इतना आसान हो गया है, एक तो एग्जाम इतना आसान कर दिया है झारखंड वाला। पहले झारखंड का नाम गूंजता था भाई साहब, बिहार मेरे बगल में है। तो जब हम लोग पढ़ते थे ना तो झारखंड का रिजल्ट बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, यहाँ पे झारखंड का बच्चा पास करना भी मतलब दम होना चाहिए बच्चा में, तब पास करता था। अभी तो कोई बात नहीं भाई साहब, अभी तो 80 और 85 ऐसे लगता है कि प्रसाद बटा रहा है, जाओ और बोराम भर के लाओ। ठीक है, तो वो सब बेकार है ना। आपको आंशिक कमजोर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। टीचर्स जो होते हैं वो चाह रहा है कि अभी जैसे 11th का रिजल्ट निकला तो 99.12% बच्चा पास कर गया। बताइए, 3134 बच्चा मात्र फेल किया, 3134 बच्चा फेल किया मात्र। तो ये 99% रिजल्ट होता है जी। लाएगा 92-90%, कोई क्वेश्चन पूछ दीजिएगा तो फुस हो जाएगा। तो वैसा रिजल्ट बेकार है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस सब में ना पढ़ें, आप केवल कॉन्सेप्ट पे पढ़ें, है ना। आप कॉन्सेप्टली चीज ज्यादा पढ़ें, जिसमें जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें।
ठीक है, ये नहीं कि इसको पास करना है, 12th क्लास पास करना है, मान लीजिए ये 11th पास करना है, कुछ नहीं, लास्ट में एक बर्मा प्रेस रिलीज होता है झारखंड में, आम जामुन कटहर रिकॉर्ड बिना बचा है ना, जो नहीं भी पढ़ा है फर्स्ट ईयर फिर भी पास कर जा रहा है आराम से। तो इसको पास करना बहुत आसान है, तो आप पास मत कीजिए। ये जो चैप्टर है अभी हम जो आपको पढ़ाएंगे, आपको आप जब 10th क्लास में पढ़े होंगे अपने इलाका के टीचर से, और हम जो आपको पढ़ाएंगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ाएंगे उसमें देखिएगा ये कॉन्सेप्ट पे चलता है, कॉन्सेप्ट पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको जब पढ़ाएंगे ना तो हम ये बार बार रिपीट करेंगे वर्ड को कि आप हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़ने सीखिए, रट के मत सीखिए। रटना है फिजिकल में आइए, ठीक है, क्योंकि तुम ठोस क्यों है, क्योंकि तुम्हारे कणों के बीच में अंतराण्विक बल ज्यादा है इसलिए ठोस है, बात खत्म है। तो बस यही सब चीज है बाबू। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।